वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत होगी आपकी मेरे दोस्त, बस लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो, लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। साथियों, यदि आप अपने जीवन में लक्ष्य बना लिए हैं कुछ पाने का, तो आपका जीत फिक्स है। तो गाइस, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो साथियों, मैंने क्या कहा, प्रश्न को लिख लिया। ये देखिए गाइस, 67 नंबर प्रश्न है। आपसे कहता है कि किसी धन को ABC के बीच में बांटना है, जिनमें से कहता है कि 3:2, 3:5:7 के अनुपात में जो है कि बांट दिया गया। कहते यदि C का भाग A के भाग से 1600 रुपये अधिक मिलता, यानी कि C का जो भाग है A के भाग से 1600 रुपया अधिक मिलता, किसको? C को मिलता। ठीक है, C का जो भाग है A से 1600 रुपया बोला अधिक मिलता, तो B की आय ज्ञात करे। ये ना बोला, कहता है B का भाग कितना होगा, B का जो भाग होगा, हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, वो चीज ज्ञात करना है। तो ध्यान में रखें, तो A से यहाँ पे C को कितना अधिक मिल रहा है, बोलेगा 3 और 7 के बीच का अंतर की बात करें तो अंतर है आपका 4 का। क्लियर है? तो 4 का अंतर यहाँ पे बोला अधिक 1600 मिल रहा है। या A से C में देखे तो पता था 3 था 7 हो गया, यानी 4 अधिक मिल रहा है। देखिएगा, अधिक या कम की बात करें तो ध्यान में रखना, हमेशा अंतर कर देना। ठीक है, अंतर कर देना, बड़ा में छोटा घटाना। तो बोले 3 से हो गया 7, तो कितना बढ़ गया, बोलेगा 4। प्रश्न में कहता है 16 बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे रेशियो के अनुसार से देखा जाए तो 4 बढ़ गया। तो 1600 का तुलना 4 से कर दे। पूछा गया है कि B का भाग, B को कितना मिला, जो पूछे उसे गुना कर देते। क्लियर है? C पूछता तो 7 से गुना, A पूछता तो 3 से गुना, इन दोनों के बीच का अंतर पूछता है 3 और 5 के बीच का अंतर 2 से गुना। ठीक है, किसी प्रकार से पूछ सकता है। अब हल कीजिए, 4 से करे 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 20 पे 2 0। तो साथियों, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया। क्लियर है? तो इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए, ये प्रश्न 68 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात दिया गया। खर्च और बचत का जो अनुपात दिया गया 26:3, यानी कि खर्च किया 26 रुपया, बचत किया 3 रुपया। बोलिएगा आय कितना होगा, बोलिएगा टोटल जोड़ देंगे तो आय हो जाए, यानी 29 रुपया इसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, यानी ये कमाया होगा 1 महीना में। क्लियर है? ये रेशियो के अनुसार से। लेकिन प्रश्न में देखिए आगे क्या कहता है, कहते यदि उसकी मासिक आय, महीने की आय जो है कि 14,500 रुपया है, महीने की आय 14,500 रुपया है, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगा। तो गाइज, आय आपको दे दिया गया महीने की, यहाँ पे 14,500, रेशियो के अनुसार से देखें तो आय तो पता लगा, खर्च और बचत दिया गया, तो खर्च और बचत को यदि जोड़ देंगे तो 1 महीना में कितना कमाया वो निकल जाएगा। तो हमने यही पे यहाँ पे वही चीज किया, 26 और 3 को जोड़े 29, तो यहाँ पे रेशियो के अनुसार से 29 रुपया कमाया, यहाँ पे बोले तो 14,500। तो यहाँ पे गाइज ये आय, ये आपका आय है, यहाँ भी आय है, आय का तुलना आय से कर दे। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जो पूछा उससे गुना कर देना। तब बचत, खर्च पूछेगा तो 26 से गुना, बचत पूछेगा तो 3 से गुना। तो यहाँ पे बचत पूछा है तो यहाँ पे कितना से गुना जाएगा, 3 से गुना होगा। तो किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पूछे उससे गुना कर देना, ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है? और जो दिया रहे का तुलना दिया गया से करना। तो 29 से भाग दीजिएगा तो 29 पंचे हो जाएगा 145, 5 गुना 3 तो 15, 15 पे कितना 0, 2 0। ये आपका आंसर आ गया 1500। क्लियर है? तो गाइज अब इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो गाइज ये देखिए 69 नंबर आपका प्रश्न है, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिए। मिस प्रिंट से जो है कि यहाँ पे गलत आपका लिख दिया गया लैंग्वेज में। यहाँ ये कहता है कि 3068 रुपये को, ये जो 3068 है इस पे आधारित करके यदि बनाइएगा तो आपका आंसर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका होगा गाइज 1470 होगा। ध्यान में रखिएगा, 1470, आप सुधार लीजिएगा 1470। तो देखिए 1470 रुपये को ABC में इस प्रकार से वितरित किया गया। 1470 रुपये को ABC 3 में बांटा गया। यहाँ पे लिख देते हैं A:B:C के बीच में 1470 रुपये को बांटा गया है। ये मिस प्रिंट है, इसको डिलीट कर लीजिएगा। क्लियर? आगे कहता है प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम करने पर, हर व्यक्ति के भाग में जो है क्या क्या 50 रुपया कम कर दिया, बांट दिया, 50 रुपया कम कर दिया।
आगे यहाँ देखिए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3 ये जब कम किया तब इसका रेशियो जो है कि 1:3:2 में अनुपात में प्रकट हो। कब? कम करने के बाद। ध्यान में रखिएगा ये चीज आपको। ये 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात हुआ 1:3:2। तो सी को कहता है कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा। सी द्वारा पूछा गया प्राप्त धन। तो देखिए ध्यान से, ये जो आपका 1470 रुपया, ये जो 1470 रुपया, तो ये अभी गाइज 1 भी रुपया इसमें कम नहीं किया, लेकिन रेशियो को देखे तो ये जो रेशियो आया 1:3:2, ये क्या क्या है गाइज, आपको 50-50 रुपये हर एक का निकाल के दिया गया है। तो बोले यहाँ पे 50-50 रुपये निकाल के दिया गया, तभी ये सेम नहीं है, ये बिना निकाले है, ये निकाल के दिया गया। तो सेम का तुलना सेम से करते, ध्यान में रखें। तो गाइज हम कहेंगे इसमें तीनों का 50-50 रुपये, इसका भी 50 रुपये, इसका भी 50 रुपये, इसका भी 50 रुपये यदि निकाल दें तो टोटल 150 बाहर हो जाता है। क्लियर? तो बोले 1470 में ये 150 यदि निकाल देंगे तो बचेगा कितना गाइज? बोलिएगा आपका 1320 रुपया बचेगा। क्लियर? अब देखिए ये भी कम हो गया, 50-50 रुपया निकाल लिए, ठीक है, बांटने से पहले क्या किया, निकाल दिया, ठीक है, 150 रुपया निकाल के रख लिया अलग में। तो 150 निकाले तो बचा 1320 रुपया। ये भी आपका कम का ही रेशियो दिया गया, तो बोले कम का तुलना कम से, ये टोटल 1320 रुपया यहाँ पे आप बचा, 50 रुपया 50-50 सबका खोलने पर, तो टोटल 1320 रुपया। यहाँ पे टोटल देखे थे 1 और 3 4 4 2 6, तो बोलिए टोटल का तुलना टोटल से जो पूछा उससे गुना कर देना। तो पूछा सी, तो सी को कितना 2, तो ये 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? अभी बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सी से सी 2 है, यहाँ तो गुना किए, लेकिन ये जो आपका निकलेगा कम का निकल जाएगा, क्योंकि ये रेशियो आपका कम का दिया गया, ये सब का क्या क्या 50-50 रुपये कम किया है, लेकिन आपको सी पूछा गया है कि कम नहीं किया रहता, बिल्कुल परफेक्ट देता, क्योंकि बांटने के बाद ना कम किया है, तो यहाँ पे तो कम का रेशियो निकल जाएगा। तो हम बोले कम नहीं, उसका 50 रुपया जो कि उसको मिलता तो यदि पा लेगा तो बराबर ना उसको जो हिस्सा मिलना चाहिए वो ना पता चल जाएगा। तो हम कहेंगे 50 रुपया यहाँ पे जुट जाएगा। नहीं समझे? ये जो आपका रेशियो दिया गया 1:3:2 दिया गया, ये आपका कम करके दिया गया, 50-50 रुपया कम करके दिया गया, लेकिन ये जो 1470 रुपया था ये कम करके नहीं था। ठीक है, क्लियर? तो हम बोले कि 50-50 में तीनों का कम कर देते, तब सेम कंडीशन आ जाएगा, कम का तुलना कम से कर देंगे, तीनों का 50-50 किए तो 150 हो गया, अब 150 कम कर दिया तो बचा 1320। तो ये अब जो आपका निश्चित राशि है, जो 1320 निश्चित राशि है, तो ये कम का है, तो यहाँ भी कम का है, तो कम का तुलना कम से कर दे। पूछा सी का निकालो, तो 2 से गुना किए थे, 200 गुना किए थे, कम का दे दिया, उसको कितना हिस्सा मिला वो चीज चाहिए, तो बोले 50 रुपया कम किए है ना, तो 50 रुपया इसमें जोड़ देते तो पूरा सी का निकल जाएगा कितना भाग हुआ। क्लियर है? तब गुना के 2 से कटाइए, 2 3 6, 3 से कटाइए, यहाँ पे ये देखिए 3 चौके 12 बच गए, 1 3 चौक 12 0, 440 और ये 50 जोड़ दीजिएगा तो 490 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से गाइस प्रश्न यदि घुमा करके भी दे तो जैसे जैसे दे तो आपको बस पकड़ना ये है कि सेम का तुलना सेम से करना है, जो पूछेगा उससे गुना कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका ये हो गया। तो गाइस इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो साथियों 70 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है, 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यानी 94 रुपये को ए और बी में बांट दिया गया है। कहता ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, यानी ए का 5वां भाग, तो ए 5वां भाग का मतलब भाग बोले तो 1/5 के लिए, ए का मतलब गुणा, तो ए का 5वां भाग, अब बी का ये देखिए पहले बी का 8वें भाग यानी 1/8, ये दोनों का रेशियो दिया गया, यहाँ पे 3 रेशियो आपका दिया गया कितना गाइस, यहाँ पे 3 रेशियो दिया गया 4। क्लियर है? इस प्रकार से दिया गया है। तो आपसे कहता है कि ए का मान कितना होगा वो चीज निकालना, ए का, तो ए का 5वां भाग लिख सकते, ए का मतलब गुना, ए का 5वां भाग, तीसरा भाग, दूसरा भाग, ऐसे बोले समझ लीजिए 1/5। तो गाइस ध्यान में रखिएगा, जब भिन्न में रहता है तो उसको ए और बी में कन्वर्ट करना रहता है, तो हम बोले एक
जब भिन्न में रहे, क्लियर है, क्या चीज भिन्न में रहे तो हर का एलसीएम ले लेते हैं रेशियो प्रकट करने के लिए। ए और बी के बीच यदि रेशियो प्रकट करना है तो हम बोले 5 और 8 का एलसीएम लीजिएगा इस प्रकार से, तो हो जाएगा 40। 40 5 से भाग दीजिएगा, 40 में 8 बार में 8 को 40 को 5 से भाग दे दीजिएगा तो कितना जाए, 8 से भाग दीजिएगा तो 5 हो जाए। यहाँ बराबर 3:4। अब देखिए यहाँ पे रेशियो लिख सकते हैं, क्लियर। यहाँ ध्यान से देखिए, हम बोले कि जब भिन्न में रहेगा तो क्या करना, एक घात झाँप करके भी लिख सकते हैं, यानी ए निकालना है तो 8 हो जाएगा, बी निकालना है क्या 5 तो 5, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं झाँप करके। ए निकालना है तो जिसको निकालना है उसको झाँप देना, बचा के 8 तो 8 लिखा गया, बी निकालना है तो इसको झाँप दे, बचा के 5 तो 5 इज इक्वल टू ये क्या 3:4 है। तो हम बोले कि पूरा श्योर रूप से A:B में कन्वर्ट, ये जो कि आपको A:B में प्रकट कर देना है, ये अभी निश्चित नहीं, ये तो अनुपात में नहीं, इस प्रकार से ना लिखें। अब यहाँ पे इसके बराबर ये है तो बोलेगा नजदीक का गुना नजदीक से करते हैं, दूर का गुना दूर से करते हैं, ये तो आपको पता है। तो कर दीजिए A:B में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो बोले 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया, नजदीक का गुना नजदीक से, बी हो गया 15, 8 चौके 32 हो गया, क्या चीज आपका 32 हो गया ए, क्लियर है। यहाँ टोटल दिया गया 94 को 2 भाग में बांटा गया ए और बी में, तो यहाँ पे पता तो टोटल देखिएगा तो 32 और 15 को जोड़िएगा तो 47, तो टोटल का तुलना टोटल से पूछ दिया गया बी, तो बी कितना है 15 से तो गुना कर दे, क्लियर है, जो पूछे उससे गुना, 47 दूना 94, 15 दूना 30, आपका ये आंसर आ गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप जो है कि जल्दी से बना सकते हैं, क्लियर है गाइस। तो ये आपका ए और बी था, ये श्योर रूप से ए और बी नहीं, यहाँ पे ए और बी इसी के बराबर ये दिया, ए और बी में पहले कन्वर्ट कर लिया, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से करके, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो 71 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से वितरित किया गया, यानी 600 रुपये को ए बी सी में बांटा गया है। कहता है गाइस यहाँ पे कि ए के 2/5 से 40 अधिक, ए के मतलब गुना 2/5 से 40 अधिक, क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, बी के 2/7 से 20 अधिक, कहता है बी के नहीं गुना, बी के देखिए बी के 2/7, 7/2 2/7, ठीक है। कहता है बी के 2/7 से 20 अधिक, 7 से 20 अधिक। आगे देखिए, आगे यहाँ पे आगे तीसरा कंडीशन में कहता है सी के मतलब गुना, ध्यान रखें, कहता है सी के 9/17 से 10 अधिक, 9/17 से 10 अधिक, क्लियर। तो अब कहता है गाइज अधिक परस्पर बराबर हो, आपस में ये सारा क्या है गाइज, ये बराबर है, ये सारा आपस में क्या है बराबर है, तो बराबर का चिन्ह दे दिए। तो कहता है इनमें से ए का भाग कितना होगा। तो गाइज इस प्रकार से यदि प्रश्न दे दे तो ध्यान में रखना है कि आप यदि बनाइएगा तो कैलकुलेशन जो कि हार्ड हो जाएगा, क्लियर है। तो सभी से छुटकारा पाने के लिए पहला तो एक ऑप्शन मेथड, एक दूसरा क्या आपको मान लेना, एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो ध्यान में रखना, हम बोले कि ये 2 गुना ए के 2/5, यानी बोलेगा 2/5 से 40 अधिक है, ये आपका निश्चित नहीं है, ठीक है। लेकिन 600 रुपये को बांट रहे सबके बीच, ध्यान, तो ये निश्चित नहीं है। निश्चित बनाने के लिए हम मान लेते हैं इसके बराबर के मानते हैं, ठीक है। तो इतना बराबर के मानिएगा तो ये भी आपका कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, क्योंकि 40 प्लस से जगह ऊपर हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे ए तो यहाँ पे ए रह जाएगा, इस प्रकार से। तो फिर गाइज कैलकुलेशन हार्ड हो रहा है, लेकिन इसको भी इजी करने के लिए आप परसेंटेज यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि परसेंटेज में जब भी कुछ मानने की बात आता था तो 100 मान के आगे बढ़ते तो कैलकुलेशन इजी हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ भी वही कर लेना, 100 मान लेना, यानी कि के इक्वल टू हम बोल सकते 100, एज्यूम कर ले 100 होगा के का मान लिए। तो बोले यहाँ पे के का वैल्यू 100 होगा तो 40 हो पार जाएगा, ध्यान से समझिए, 40 वो पार जाएगा। तो बोलेगा 2a बराबर 5, थोड़ा सा लिख देते एक बार, 2a बराबर 5, तो 100 हो पास जाएगा 40, तो 100 में 40 घट जाएगा, क्योंकि के स्थान पे 100 रहेगा, तो ये प्लस हो पास जाएगा माइनस, तो 100 में 40 घट जाएगा, बचेगा 60, क्लियर। फिर बोलेगा 2 से कटाइएगा तो 30 बार में, ये क्रॉस मल्टीप्लायर गुना होगा, 3 × 15, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 150। तो गाइज आपका यही आंसर हो गया। बोलेगा ऐसे क्या, बी सी को क्या किया, तो गाइज आपका ए का भाग पूछा गया, तो ए को जो परफेक्ट रूप से हिस्सा मिलेगा 150 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि टोटल 600 रुपया है। अब जो बचा बी और सी का बचा, बोलेगा हमें विश्वास नहीं होता,
तो वो चीज दिलाने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए बी का भी निकालिए उसी प्रकार से, क्लियर है। लेकिन हालांकि आपका आंसर यही हो गया। देखिए आपका प्रूफ कर देते हैं थोड़ा सा। बी निकालना है तो बोलेगा ये 2 क्या है 2b/7 बराबर ये 100 मान है ना के का स्थान पे। यहाँ देखिए बी निकालना है तो हम बोले कि बी निकालना है गाइस, तो ये देखिए क्या है 2b, ये देखिए 2, ये देखिए यहाँ पे लिख देते 2b/7 + 20 बराबर हमने क्या माना 100 माना, तो यहाँ पे 100 के स्थान बोले 20 वो पास जाएगा तो घट जाएगा, तो 100 में 20 घट जाएगा तो बचेगा 80। चलिए लिख देते कोई दिक्कत नहीं, 2b बटा यहाँ पे 80 हो जाएगा। अब कटाइएगा तो बोलेगा 40 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 40, 7 से कीजिएगा 7 चौक 28, यानी b बराबर हो जाएगा 2b/7 + 20 बराबर हमने क्या माना 100 माना, तो यहाँ पे 100 के स्थान बोले 20 वो पास जाएगा तो घट जाएगा, तो 100 में 20 घट जाएगा तो बचेगा 80। चलिए लिख देते कोई दिक्कत नहीं, 2b बटा यहाँ पे 80 हो जाएगा। अब कटाइएगा तो बोलेगा 40 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 40, 7 से कीजिएगा 7 चौक 28, यानी b बराबर हो जाएगा 280। क्लियर है। सी निकालना है तो ये देखिए सी निकालना है तो क्या है 9c, ये 9 गुना c बोलेगा 9c/17 + 10 बराबर क्या माने 100। क्लियर। तो ये 10 पास जाएगा तो बचेगा 90, ये बच जाएगा 9c/17 बराबर 90, तो बोले 9 से 9 कट जाएगा यानी 10, ये 117 गुना 10 की जगह c बराबर 170 निकला। अब सबको जोड़ लीजिएगा, ए बी सी को दिखेगा 600 ही देगा। बोले ए कितना बोलेगा 150, बी कितना निकला बी बोलेगा 280 निकल गया, सी कितना निकला बोलेगा 170 निकल गया। 0 करे 0 बोलेगा 8 7 15 5 20 के 0 अथवा चल 2 1 2 3 1 4 2 6, तो 600 रुपया में 600 रुपया को है ना 3 फाट में बांटा गया, तो यहाँ पे 3 फाट का एक ऐसा 150 निकल गया, 2 का 280, एक का 170। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया कि 600 रुपया तब बांटा गया। तो डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाना, ये पूछा तो यही तो निकल गया 180 रुपया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो गाइज आज बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।